हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जाटनी पंजाबी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये वीडियो है डे 9 का, ये मेरे बर्थडे के दिन का है, 11 सितंबर का। और इसमें मैंने वीडियो में अपना बर्थडे का पूरा डे दिखाया हुआ है। तो आप वीडियो पूरी देखना, कुछ भी मिस मत करना। और जो सबसे पहले सुबह उठकर मैंने जो है मलासना में बैठ के 2 गिलास पानी पिया और उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करते टाइम मैंने साथ ओम का उच्चारण भी किया, जिससे जो है मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कपालभाति किया, 2 से 3 मिनट के लिए कपालभाति किया। उसके बाद अनुलोम विलोम किया। और आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ कर रहे थे योगा। जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उन्हें बता दूं कि अब तक अगर आपने डे 1 से डे 8 तक की वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी देख लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी अगर आपको मुझे कहना या बताना हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर हम कर रहे हैं अब कपालभाति। कपालभाति करते टाइम आपको सांस का पूरा ध्यान रखना है, सांस लेते रहना है। और सांस लेते टाइम आपको पेट अंदर और बाहर करना है। कपालभाति करने से आपका टमी फैट भी कम होगा और स्टमक से रिलेटेड आपके जो भी इशू हैं वो भी सॉल्व होंगे। तो आपको कभी भी आप एक्सरसाइज करने से पहले या बाद में जब भी आप चाहें तो आप कपालभाति अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मैं योगा करने से पहले करती हूँ मोस्टली। पहले करने से जो है आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाती है। तो आप ज़रूर करें। मेडिटेशन भी आप ज़रूर करें। अनुलोम विलोम करते टाइम भी आपको सांस का ध्यान रखना है। आपको एक साइड से नाक के सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है, और फिर दूसरे से लेनी है आपको और पहले से छोड़नी है। तो ये एक्सरसाइजेज हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर फ़र्क नज़र आएगा। फिर 3-4 मिनट हमने अनुलोम विलोम करने के बाद जो है अपनी योगा स्टार्ट की। अब योगा में सबसे पहले हमने जो है तितली आसन किया। अपनी दोनों टांगों को फोल्ड करके हम बटरफ्लाई पोजीशन में आ गए और फिर हमने बटरफ्लाई आसन को किया। यह आसन आपको आराम से करना है, धीरे धीरे आपको करना है। बाजू आपको अपनी सीधी रखनी है और कंधे बिल्कुल पीछे की तरफ स्ट्रेट रखने हैं, झुक के नहीं करना है। सीधा रह के बिल्कुल ये आसन को करना है हमने, और आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बटरफ्लाई आसन हम 4 से 5 मिनट तक करेंगे। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वो उनसे जितना हो सके उतना ही करें, ज़्यादा फोर्सफुली ना करें। इससे आपकी जो है इनर थाइज़ में पेन हो सकता है, तो आराम से ही करें। बटरफ्लाई आसन जो है आपके यूट्रस को हेल्दी रखता है, आपकी ओवरीज को हेल्दी रखता है, और जो आपके एग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, बेटर करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये हर लेडीज़ को करना चाहिए, हर गर्ल्स को करना चाहिए। इसी आसन में रह के हर 4-5 आसन और करते हैं। जैसे आपको इसी पोजीशन में रह के अपनी बॉडी को, पूरी बॉडी को स्ट्रेट रख के मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड आपको मूवमेंट करनी है। इससे जो है आपकी बैक जो है, बैक में भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी, बैक फैट कम होगा, और जो बैक बेंडिंग है आपकी वो भी इम्प्रूव होगी। जो आपका बैक पेन है वो भी कम होगा धीरे धीरे। तो ये आसन आपको धीरे धीरे करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और फिर जो है हमने इसी आसन में बैठे हुए अपने आप को आगे की तरफ जो है बेंड करना है। आगे की तरफ बेंड करेंगे जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो हम थोड़ा सा ही बेंड करेंगे, आगे पीछे खुद को करते रहेंगे ताकि जो हमारी बैक में है स्ट्रेचिंग हो, जिससे हम पूरी तरह से बेंड कर पाए।
हम धीरे धीरे आगे पीछे होते रहेंगे और फिर हम पूरा खुद को बेंड कर पाएंगे, अपना जो हेड है वो पैरों को टच कर पाएंगे। इससे जो आपका लोअर एब्डोमेन है इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेचिंग होती है, आपकी इंटरनल जो नसें हैं वो पूरी तरह से स्ट्रेच करती हैं। फिर जो हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट की थी उसी आसन को हम मॉडिफाई करके जो है अपने आप को लेफ़्ट साइड में बेंड करेंगे, एक बार राइट साइड में बेंड करेंगे, फिर हम ऐसे ही फ्रंट में बेंड करेंगे, फिर राइट और लेफ़्ट दोनों साइड बेंड करेंगे। फिर जो है इसी आसन में बैठे हुए हमने अपने नीज़ को प्रेस करना है और अपनी टांगों को अपनी छाती के पास बेंड किए हुए ही लेके आना है। इस आसन से भी आपकी टमी पे स्ट्रेच होगा, आपका बेली फैट कम होगा और स्ट्रेचिंग के करके आपके टमी पे प्रेशर पड़ेगा, यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा, तो यूट्रस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्योर होगी, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। योगा करने से हमारी ऑल ओवर बॉडी में जो है ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होता है। एक्टिविटी होने से ही हमारे बॉडी के हार्मोन जो हैं वो बैलेंस होते हैं। अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो तभी हम लोगों को जो है पीसीओडी, पीसीओएस इन सब की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सभी लेडीज़ को ये आसन ज़रूर करने चाहिए। पहले तो जो गांव के लोग होते थे तब तो लोग गांव में रहते थे, इतनी मशीनें नहीं आई थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम लोग सब काम हाथ से ही करते थे और मलासना में बैठ के ही हम कपड़े भी धोते थे और काम भी करते थे। उस समय ये चौकी या पटड़ी जिसे कहते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती थी, हम सारे काम खुद ही करते थे, मशीनें नहीं होती थी, तो तब ये प्रॉब्लम भी इतनी नहीं फेस करनी पड़ती थी किसी को। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, हम लोग जो है किसी भी चीज़ को करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, इसी वजह से हमें ये चीज़ों का जो है इशू फेस करना पड़ता है। पहले हम काम करते थे तो हमारी बॉडी में स्ट्रेचिंग काम करने से ही हो जाती थी, हम लोगों को अलग वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल घर भी छोटे छोटे हो गए हैं, पहले गांव में इतने बड़े घर होते थे सबके कि पूरा दिन काम करते करते पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती थी, पर अब घर भी छोटे छोटे हो गए हैं। झाड़ू पोछा भी जो है खड़े खड़े लगाने लग गए हैं, पोछा है तो उसके लिए भी मोप आ गए हैं, वो भी आप खड़े खड़े लगा सकते हैं। वैसे तो अगर पोछा लगाते हैं हम तो वो मलासना में हम वॉक करते हैं ना, वही चीज़ हो जाती है पोछा लगाने से। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने घर में झाड़ू या पोछा है वो भी बैठकर लगाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको जो है योगा में कम टाइम लगाना पड़ेगा, आपकी वैसे भी एक्टिविटी होती रहेगी। योगा तो आपको करनी करनी है, वो तो एक्स्ट्रा है, पर आप कोशिश करिएगा कि आपके जो काम हैं घर के काम वो भी आप इन्हीं एक्टिविटीज़ से करें। पहले के टाइम में लोग डाइट भी बहुत अच्छी लेते थे, घर का खाना ही खाना प्रेफर करते थे, पर जो आज के टाइम में है लोग जब से ये पिज़्ज़ा आ गए हैं तो लोग यही पिज़्ज़ा, मोमो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, मैदा जो ये डाइजेस्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और अब जो घर का खाना है उनमें भी आजकल काफ़ी चीज़ों में मिलावट हो चुकी है, तो इसलिए हमें कई तरह की बीमारियां होने लगी हैं। इसलिए हम अभी भी जो भी हमें मिलता है शुद्ध प्लांट बेस वो हमें खाना चाहिए, घर का बना ही खाना खाएं और ये बाहर का जो है मैदा तला भुना ये चीज़ें ना खाएं, तब आपको जल्दी असर दिखेगा। और योगा करने से तो आपकी स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सब कुछ बिल्ड होगा। लेकिन जो है साथ साथ आपको एक हेल्थी डाइट भी फॉलो करनी है, जिसमें आप घर का बना खाना खाएं और टाइम पर खाएं, 8 घंटे की नींद पूरी लें और जो है 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, हाइड्रेट रहेगी आपकी बॉडी तो उससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। हेल्दी डाइट फॉलो करने से आपकी ऑल ओवर बॉडी पे, हर एक बॉडी पार्ट पे एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, वो आपको कुछ दिन में खुद ही नज़र आएगा। प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो योगा को फॉलो करें, एक्सरसाइज वर्कआउट अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटी में रखें और जो है हेल्दी डाइट को फॉलो करें
और जिन लोगों को भी हार्मोनल इशू है या पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो लोग सीड्स खा सकते हैं। आजकल सीड्स आ रहे हैं जो पम्पकिन सीड मतलब कद्दू के बीज, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, अलसी, फ्लैक्सीड और जो है तिल जो होते हैं सफ़ेद तिल, तो ये आप खा के अपने जो है हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं। और ये आपको जो है न्यूट्रिशंस भी बहुत अच्छा देंगे। इससे आपको जो विटामिन बी है, विटामिन ई है, कई तरह के और भी है विटामिन जो आपकी बॉडी को मिलेंगे। सप्लीमेंट खाने से अच्छा है कि आप ये नेचुरल चीज़ें लें। और वॉलनट भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को खाने से बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी ये प्रॉब्लम जो है पीरियड्स रिलेटेड भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आजकल वैसे भी अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हैं और ये बाहर का तला भुना खाना खाते हैं, तो हम बीमार होते हैं और डॉक्टर को हम पैसे दे आते हैं। तो मतलब डॉक्टर के लिए हमारे पास निकल जाते हैं पैसे कि हाँ दवाई तो खानी है, दवाई तो लेनी है। लेकिन हम लोग जो है अपनी एक हेल्दी डाइट को मेंटेन करने के लिए ना खर्च करते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे फ़ॉलो करेंगे। आप अकेले फ़ॉलो मत करिए, आप अपनी फैमिली को भी वही डाइट दें जो आप खाना चाहते हैं। हेल्दी डाइट आप खाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तभी तो आप अपनी फैमिली को भी रखेंगे। तो आप खुद भी हेल्दी खाना खाएं और अपने फैमिली को भी हेल्दी खाना ही खिलाएं। मैं वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ ताकि आप भी देख पाएँ एक आसन से दूसरे आसन में कैसे मूव करना है, तब वो आप भी सीख पाएँ। फिर स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसे बार बार उठना बैठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे तो आप भी एक आसन से दूसरे आसन में मूवमेंट कर पाएंगे जल्दी। और जो है आपकी इन आसनों से आपकी बॉडी हर एक बॉडी पार्ट जो है फ्लेक्सिबल होगा। पहले मेरा नी में इंजरी हुई थी, ना ये फोल्ड होता था, ना बेंड, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाती थी मैं। और चलते चलते ही मेरे जो है नी अपने आप बेंड हो जाती थी और मैं गिर जाती थी, मतलब इतना बुरा हाल था मेरे घुटने का। पर जो है योगा करने से मतलब योगा भी नहीं हो पाती थी स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे मैंने कोशिश की तो मैं इस लेवल पर आ चुकी हूँ कि अब मैं अपनी नी को बेंड करती हूँ और मलासना पोजीशन में बैठना चाहूँ तो मैं 5 मिनट भी 10 मिनट भी बैठ पाती हूँ। तो ये एक दिन में नहीं होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत पेन होता है, जो आपकी थाइज़ है, इनर थाई, आउटर थाई, सब जगह बहुत ज़्यादा पेन रहता है। लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे तो होने लग जाएगा। और अगर आपको नी प्रॉब्लम है या और भी कोई लेग रिलेटेड कोई इश्यू है, तो आप सोच रहे हैं कि हम तो ये कर नहीं पाएंगे, तो आपको सोचना नहीं है, आपको स्टार्ट करना है। आपको बिल्कुल हल्के से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा करना है, बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट करनी है आपने। तो आप हल्की हल्की मूवमेंट डेली करेंगे तो उससे जो है आप अच्छे से बेंड हो पाएंगे। आपकी जो बॉडी है फ्लेक्सिबिलिटी होएगी, आपकी नसों में खिंचाव आएगा, तो उससे जो है आप अच्छे से जो आपकी पहले हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पेन है, अर्थराइटिस भी है, तो वो भी धीरे धीरे क्योर होने लग जाएगा। तो हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपनी बॉडी के साथ, जितना हो पाए आप उतना करें, पर स्टार्ट करके देखें, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मेरी तो नी बहुत ज़्यादा ही मतलब हालत ख़राब हो रखी थी मेरी नी की। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती थी, चलने में भी डर लगता था कि अकेले कहीं जाओ, कहीं मेरी नी में जो है अंदर नसों में खिंचाव आए और मैं गिर जाऊँ, ऐसे होता था। पर नहीं, अब ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं कि अब मैं योगा करती हूँ तो कितने हद तक फोल्ड हो जाती है, लेग सीधी भी हो जाती है, सब कुछ हो रहा है। तो एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगता है, हर चीज़ को पेशेंस रखना पड़ता है। ये जितने भी वॉल वाले आसन हैं, ये आप लोग सोते टाइम भी अपने बेड पर भी परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। सोने से पहले परफॉर्म ज़रूर करना चाहिए, इससे ना आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। तो सोते टाइम भी परफॉर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हमने जो है वॉल के साथ जो है थोड़ी देर अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग की अच्छे से, और लास्ट में शवासन किया। शवासन करना ना भूलें, जब भी आप योगा या वर्कआउट करें तो बाद में लास्ट में ऐसे रिलैक्स करें आराम से। फिर वर्कआउट के बाद मैंने भीगे हुए जो बादाम थे वो खाए, और बादाम को छिलका उतार कर ही खाएं, चबा चबा के, ताकि इसके आपको बेनिफिट्स मिल सकें।
भीगे हुए बादाम खाने के बाद मैंने कुछ देर रुक के खीरा खाया। मेरे पास एक खीरा रखा हुआ था और आधा सेब खा लिया था मैंने ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद जो है हम रेडी होके तैयार होके फिर हम घूमने निकल गए। घूमने निकलते हुए जो है हमने रास्ते में ही रुक कर ब्रेकफास्ट किया। मैंने आप पिक्चर लगा रखी है ऊपर, आप देख लीजिएगा। और कोशिश मैंने यही की थी कि मैं ज़्यादा बाहर का ना खाऊं फास्ट फूड। फिर हम सबसे पहले जो है मॉल आ गए। मॉल में हमने घूमा, शॉपिंग भी करने की ट्राई करी पर कुछ पसंद नहीं आया ख़ास। फिर हमने थोड़ी सी मस्ती की, वीडियो शूट की, फ़ोटोज़ ली। फिर हम घर आ गए और गर्मी बहुत थी। मैंने घर आके सबसे पहले 3 गिलास पानी पिया और मुझे बार बार ही प्यास लग रही थी। और मैंने फिर रास्ते में और कुछ नहीं खाया दिन में, क्योंकि मुझे अपनी डाइट नहीं ख़राब करनी थी बाहर का। और फिर जब घर आए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया। उन्होंने जो पहले से प्लान करके रखा था, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। आपको मेरे रिएक्शन देख के ही पता लग जाएगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे लिए ऐसा भी कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं ये, क्योंकि ये पूरा दिन तो मेरे साथ ही थे। तो इन्होंने कब किया, जो एक राज है जो मुझे अभी तक नहीं पता चला कि इन्होंने ये प्लान कब किया। और फिर जो है हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और केक कटिंग की हमने, बैलून्स भी ब्लास्ट किए। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और मैं पूरे 30 इयर्स की हो गई हूँ। तो और जो केक है, अब ये वीडियो के टाइम पे केक का शूट नहीं ले पाए, क्योंकि जो बर्थडे प्लान था ये हम दोनों ने ही अकेले में ही जो है इंजॉय किया। और केक की जो है पिक्चर यहाँ पे आपको लगी हुई है। हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम सुजाता है। और फिर उसके बाद हमने दोनों ने डांस किया। ये मेरे हस्बैंड बहुत शाई फील कर रहे थे डांस करते हुए। उन्हें एक्चुअल में डांस नहीं आता। आता तो मुझे भी नहीं है, पर फिर भी एक कोशिश की कि थोड़ा सा मस्ती तो करनी ही थी ना। तो फिर हमने डांस करके थोड़ी सी मस्ती की। वीडियो में मैंने सॉन्ग नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए मैंने पहले से ही कोई सॉन्ग नहीं डाला है, सॉन्ग को म्यूट कर दिया। और जो है मेरे हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग है वो वाला है ना, जो नकाब मूवी का, आजकल तेरी राहों में बाहों में पनाहों में, उस गाने पे हमने डांस किया था। पर जैसे भी है स्टेप पे मत जाना गाइस, प्लीज़ कोई ये मत बोलना भाई तुम्हें डांस नहीं आता है तो करना क्यों है, क्योंकि मस्ती के लिए तो करना ही पड़ता है। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और मुझे बर्थडे विश करूँ ज़रूर करना। आपकी विश से भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और ये कुछ इस तरह रहा मेरा दिन स्पेशल, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया। और मेरे हस्बैंड ने मुझे गोद में भी उठा लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊँ सच्ची कसम से। पर मुझे फिर बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसे ऊपर जब हाथ फैलाते हैं, बिल्कुल फिल्मी सीन चल रहा था। और डिनर मैंने घर पे ही बनाया था। आप गैस कर सकते हो कौन क्या बनाया है मैंने। और ये जो 30 इयर्स की हो गई हूँ मैं, ये कैंडल मैंने बुझाई नहीं थी, इसे अलग रखी थी। ओके फ्रेंड्स, बाय।